हेलो स्टूडेंट्स, आपका एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसके पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि नंबर सिस्टम के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या थी, पूर्ण संख्याएं क्या थी, पूर्णांक क्या था और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना। साथ ही हमने ये जाना विभाज्य के नियम कि कोई संख्या 2 से कब विभाज्य होगी, कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होगी, कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगी, कोई संख्या 5 से कब विभाज्य होगी। इसी तरह 6, 7, 8, 9 और 11 का हमने बताया कि कौन कौन सी संख्या इन नंबरों से विभाज्य होंगी। इनके नियम्स हमने इसके पिछली वीडियो में आपको बताए। अब उस पर कुछ प्रैक्टिस हम लोग कराने जा रहे हैं, अभ्यास, जिसमें आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो देखते हैं, आज ये प्रैक्टिस है, देखते हैं कैसे करना है सब लोगों को ध्यान से। तो देखिए, पहले लिखा हुआ है 963 इंटू 963 इंटू 963 प्लस 137 इंटू 137 इंटू 137 अपॉन 963 इंटू 963 माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 137। तो ध्यान से देखें हम लोग, तो ये जो ऊपर लिखा गया अंश में इसके, तो आपको लगेगा कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है। क्यों? इसको हम लोग लिखते हैं ना a गुणे a धन b गुणे b, ऐसे ये हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब है और इसका गुणनखंड होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहां नीचे देखिए, ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे a की जगह हम लोग 963 मान लें और b की जगह हम लोग ये 137 मान लें, तो ध्यान से देखना ये क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह आपका हो जाएगा 963 का क्यूब प्लस 137 का क्यूब, ऐसा हो गया। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, और जब ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया तो इसका गुणनखंड क्या होगा, a प्लस b। कितना होगा, a प्लस b का मतलब 963 प्लस 137, अदर ब्रैकेट्स में a स्क्वायर मीन्स 963 का स्क्वायर माइनस ab मीन्स 963 इंटू 137 प्लस b स्क्वायर का मतलब 137 का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिली हमको, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था ना अंश में, तो यहाँ क्या हम लोग लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ लिख लिया हम लोगों ने 963 प्लस 137 और दूसरे ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख लिया 963, क्या है, पावर 2 है ना, तो 963 इंटू 963 माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 137, और इसके हर में लिखा गया है, ये हम कॉपी कर लें, 963 इंटू 963 माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 137। तो देखते हैं हम लोग, ये जो है इससे कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट था पूरा ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया। बचा कितना हम लोगों का, जो बचा 963 प्लस 137, ऐड कर लीजिए, 7 और 3 10 होता है, 6 3 9 1 10 और 9 1 10 1 11। तो ये हमारा आंसर है सी। इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसी का इस्तेमाल किया और इसका हमको आंसर मिला C। इसके बाद देखिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों के सामने। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है आपके सामने, दूसरा प्रश्न ये है, क्या लिखा हुआ है, 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144।
तो यहाँ देखेंगे तो एक ही नंबर 2 बार लिखा हुआ है। कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 256 का होल स्क्वायर माइनस 144 का होल स्क्वायर अपान लिखा हुआ है 112 ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा था छोटी क्लासेस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट्स में ए माइनस बी आपने पढ़ा था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 256 माइनस 144, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 256 प्लस 144 ऐसे लिख सकते हैं, और बटे यहाँ है 112। घटाते हैं इसको, देखिए 256 में से 144 को घटाते हैं, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ बचा आपका दूसरे ब्रैकेट में 6 4 10 और 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 बटे 112। ये इसे कट के आपका आंसर आ गया 400। तो इसमें ये बी आपका आंसर सही है। सभी फार्मूले पर है, यहाँ आपको याद होना चाहिए, अलजेब्रा का ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यदि a बराबर 11 b बराबर 9 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो अभी मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब का गुणनखंड बताया था, अब आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का गुणनखंड बता दे रहे हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का गुणनखंड होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले जो दिया गया है, क्या दिया गया है ध्यान से देखेंगे तो अंश में लिखा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा गया, इसका गुणनखंड लिख लें तो a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखेंगे ये टर्म और ये टर्म सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी बोले या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बोले, बात एक ही है। तो ये जो है इससे कैंसिल हो गया, इसका मान आ गया 1 बटे ए माइनस बी। अब यहाँ 1 बटे ए का मान 11 दिया गया है, बी का मान 9 दिया गया है, तो यहाँ 1 बटे 2 आ गया आपका पहला आंसर। ये चौथे क्वेश्चन पर आते हैं हम। चौथा क्वेश्चन ये लिखा गया है, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 20 का वर्ग इतना है, तो इसका मान बताना था हम लोगों को, इसका मान। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, नीचे यहां ध्यान से देखिए हम लोग लिख लेते हैं। लिखा क्या है, 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन डैश डैश धन 40 का वर्ग, ये लिखा हुआ है। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं सब लोग, यहाँ पर हमने इसको लिखा 2 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 इसका वर्ग, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 इसका वर्ग लिख सकते हैं, धन ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 20 इसका वर्ग, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसको हम लोग अलग करें तो ये 2 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग, धन वैसे इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणे 20 का वर्ग, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्योंकि ये हमें पता है a गुणे b की घात यम बराबर a की घात यम गुणे b की घात यम, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग।
तो यहाँ देखें सभी टर्म में 2 की घात 2 जो है कॉमन हो जाएगी। तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, 2 की घात 2, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 की घात 2 बचा, यहाँ 3 की घात 2 बचा, और लास्ट में यहाँ बचा 20 की घात 2 बचा। 1 को हम लोग 1 की घात 2 लिख सकते हैं, और ये दिया गया है, इसका मान यहाँ पे ये दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 का मतलब 4 गुणे कितना 2870, 2870। अब इसको देखें हम लोग, क्या होगा, 4 0 0, 4 7 28, 2 हासिल, 4 8 32, 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 11,480। तो देखते हैं ये हमारा आंसर आ गया। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। चौथा हो गया। अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें है इस 2137 की घाते 753 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके इकाई का अंक लिख लेंगे, और इसकी घात 753 ये लिखा हुआ है। अब हम लोग 7 के नंबर पर अध्ययन करते हैं कि 7 का गुणा 1 बार होगा तो क्या होगा, 2 बार होगा तो क्या होगा, 3 बार होगा तो क्या होगा, 4 बार होगा तो क्या होगा। तो देख लेते हैं पहले इसके। अगर 7 की घात 1 है तो आपको पता है ये 7 होता है। 7 की घात 2 है तो आपको पता है ये 49 होता है। 7 की घात 3 है तब आपको पता होता है 7 9 63, और 7 चौक 28, और 28 6 34। फिर अगर 7 की घात 4 है तब होगा 7 3 21, और 7 चौक 28, 2 30, 7 3 21, और 3 24। इसका इकाई का अंक 1 आया। यही ध्यान देने की बात है, मतलब 7 की घात अगर 4 है तो इकाई का अंक जो है वो 1 है, ये यहां समझना है। तो ये जो घात है उसको 4 के गुणज में हम लोग लिख लेंगे। कैसे करते हैं इसको विशेष ध्यान देना, ये ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो 753 को हम लोग 4 से भाग दे लेते हैं। तो ये हुआ 4 एकन्नम 4, 3 से 5 हो गया, 4 8 32, यहाँ 3 बचा, ये 3, फिर 4 8 32, तो यहाँ 1 हो गया। मतलब हम लोग 753 को लिख सकते हैं कितना, 4 गुणे 188 धन 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग 7 की घात 753 को 7 की घात 753 को लिखेंगे 7 की घात 4 गुणे 188 धन 1। ये ध्यान देना है। अब इसको लिख सकते हैं 7 की घात 4 गुणे 188 इंटू 7 की घात 1। इसमें जो है इकाई का अंक अभी मैंने बताया 1 आएगा, 4 गुणे है तो इसमें इकाई का अंक 1 आएगा, और यहाँ इकाई का अंक 7 आया तो इसका इकाई का अंक 7 आएगा। ये आंसर सी सही है। किसी भी नंबर का हो, आपको ये चेक करना है कि कब से ये रिपीट करेगा। तो 4 में ये था। फिर देखिए क्या हुआ। अब हम लोग छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न ये लिखा हुआ है, सेम है जैसे 5वां मैंने बताया। कैसे, इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, हम लोग 4 से भाग दे लें। पता चला 7 की घात 4 में 1 अंक आता है, 7 की घात 4 में 1 अंक आता है। अगर 7 की घात 4 लिखा हुआ है तो इकाई का अंक 1 है। तो मतलब हम लोग 1999 को 4 से भाग दे लेते हैं पहले। तो 1999 भागे 4 कर लेंगे, 4 चौक 16, 3 और 9, 4 8 32, 4 9 36, फिर 3 आया और ये 9, फिर 4 9 36, फिर यहाँ कितना आया 3। तो हम लोग 17 की घात 1999 को लिख सकते हैं 17 घाते 4 गुणे 499 धन 3,
ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 17 की घात 4 गुणे 499 इंटू या गुणे आप कह लीजिए 17 की घाते 3 ऐसे हो जाएगा। तो यहां 7 की घात से आप मतलब रख लीजिए। 7 की घात से, चूंकि हमने बताया कि इकाई का अंक लेना होता है तो आप इसको ध्यान देंगे। 7 की घात अगर हम लिखते हैं 4 गुणे 499 और गुणे 7 की घात 3, तो इसका तो इकाई का अंक 1 आएगा, अभी मैंने बताया। और यहाँ जब 3 है तब इकाई का अंक कितना आएगा, अभी हमने दिखाया था आपको। 7 की घात 1 था तो 7 था, 7 की घात 2 था तो 49 था, और 7 की घात 3 था तो 7 9 63, इकाई का अंक कितना आया था, 3 आया था। तो यहाँ इकाई का अंक 3 आएगा और ये इकाई का अंक जो है 3 इसका हो गया। इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 की चाहे जितनी घात करें उसका इकाई का अंक 1 आएगा। इसका ये फिर 7 की घात तो ये है, तो जो इसका इकाई का अंक है वही इसका इकाई का अंक होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग 7 को ही तो लेके इसमें हल करते हैं इसकी घात, तो इसका भी इकाई का अंक हमारा 3 आया। अच्छा यहाँ -3 है तो ये -3 हो गया, ये -3 हो गया, ये इससे कट के यहाँ 1 आया। मतलब इसमें इकाई का अंक 1 आएगा हम लोगों का, ये आंसर हो गया।